ट्रेडिंग में नए हो तो 30 डेज चैलेंज को अप्लाई कीजिए। तो आ जाइए मेरे इस चैनल में, मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी इस चैनल में 30 डेज में कि कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करनी चाहिए, कौन कौन चीजों को फॉलो करनी चाहिए ट्रेडिंग करने के टाइम, और फिर आप लोगों को जो लॉस होता है वो लॉस भी कम हो जाएगा और आप डेफिनेटली प्रॉफिट में खुद को निकाल लोगे। एंड गाइस, तो चलिए मैं आज आपको स्क्रीन पे इसी तरह का ट्रेडिंग का एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स नजर आ रही है। कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं तो हमें आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, है ना। एक ऊपर जाती हुई और एक नीचे आती हुई। ओके, ये क्लियर है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइडवेज लिखा हुआ है। ये साइडवेज क्यों है? तो ये जो ट्रेंड होती है ना, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। बट मार्केट में एक सपोर्ट का लाइन बनता है और एक रेजिस्टेंस का लाइन बनता है। यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट का, यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस का। तो ये हो गया मार्केट साइडवेज है, इस बीच में मार्केट चल रही है। तो ये भी हमारा ट्रेंड्स में ही गिना जाएगा। इसे भी हम इस हिसाब से ट्रेंड्स को बोल सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, इतना क्लियर आ गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे लगते हैं और ट्रेंड लाइन के अंदर हम किस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और इसमें हम ट्रेड को कहाँ ले सकते हैं और कहाँ निकल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, आप ध्यान से कि आप लोगों को कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी। देख सकते हैं ऊपर जाती हुई लाइंस नजर आ रही होगी, नीचे जाती हुई लाइंस नजर आ रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये एक रेंज बन गया है। मतलब कि मार्केट बहुत दिनों का मार्केट जो है वो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप चार्ट को छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 अक्टूबर का है, फिर ये 11 का है, 12 का है। इस तरह से आप चार्ट को छोटा करके लगभग 15 मिनट टाइम फ्रेम रख के आप चार्ट को छोटा करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रेड कलर का जो एक लाइन लगा हुआ है, 2 लाइन, तो ये एक रेंज बनी हुई है, ये ट्रेंड है अप ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का 2 लाइन लगा हुआ है, तो ये जो है वो डाउन ट्रेंड है और एक रेंज में नीचे आ रही है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है। प्लस इसके साथ साथ आप ये जो ब्लैक कलर का छोटा छोटा ट्रेंड देख रहे होंगे जो कि ऊपर की मार्केट अप ट्रेंड में है बट ये डाउन ट्रेंड में भी बन रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो पता आप लोगों को, जो बड़ा सा ट्रेंड लाइन बनता है इसे हम ट्रेंड लाइन ही बोलते हैं। बट ये जो छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है इसे हम बोलते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन। ठीक है, एडवांस ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब बात आती है कि इस तरह से तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जब भी आप लोगों को मार्केट में एक रेंज में नजर आ रही होगी, मार्केट इस तरह से जा रही होगी ऊपर, तो आप लोग जो है वो ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं इस तरह से आप। लेकिन हम कब कब कंसीडर कर सकते हैं कि वो ट्रेंड लाइन जो है वो सही जा रही है? तो आप लोग को 3 पॉइंट, क्या आप लोगों को बस 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को, चार्ट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को छू कर जाए। बस 3 टाइम, एक टाइम यहाँ छू ली, 2 यहाँ और 3 यहाँ। अगर ये 3 टाइम मार्केट जो है इस लाइन को टच कर देती है तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन है। और फिर उसके बाद मार्केट जो है छूती नहीं है बल्कि यहाँ से मुड़ जा रही है, तो ये अलग ट्रेंड में कंसीडर किया जा सकता है। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ओके, ये हो गया। सेम इसी का अपोजिट ये भी हो गया। अब बात आती है बीच में। जैसे हम बहुत दिनों का चार्ट को लेके ये ट्रेंड लाइन तो बना दिए, बट इसके बीच जो छोटे छोटे ट्रेंड लाइन बन रहे हैं उसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किस तरह से? तो देख सकते हैं हम कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है बट मार्केट बार बार इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे टेस्ट कर रही है और नीचे आ जा रही है। तो जब यहाँ पे मार्केट आएगी सेम ऐसे, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा इस एडवांस ट्रेंड लाइन के अंदर में। यहाँ पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं और अपना टारगेट जो है लगभग इस छोटा सा एडवांस ट्रेंड लाइन के पास तक का रख सकते हैं।
फिर यहाँ से ऊपर जा रही है ट्रेड ले लेना है, फिर यहाँ से आ रही है ट्रेड लेना है। इस तरह से आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। अगर बाहर ट्रेड लेना है तो देख रहे हो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है तो मार्केट जो है वो कहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है। तो जो ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट सपोर्ट लेने आएगी, जैसे मार्केट ऐसे गिर रही है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगी और फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट गिरेगी, सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी। तो जब दूसरा, जैसे मैं बोली कि 3 बार जब मार्केट जो है वो टच होना ही चाहिए, तो जब दूसरा बार मार्केट टच होने आएगी, जैसे फर्स्ट बार, सेकेंड बार, जैसे यहाँ आएगी टच होने, तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। इस तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। एंड एक सेकेंड कंडीशन ये आता है इसमें, इस ट्रेंड लाइन में ट्रेड लेने का, कि जैसे कि मार्केट जो है ऐसे ऊपर जा रही है, मार्केट इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है ट्रेंड लाइन के सहारे, बट जैसे ही ये अगर ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो यहाँ ये ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेस लेगी और फिर नीचे गिरेगी, तो फिर यहाँ आप पुट के लिए सोच सकते हो। तो जैसे मार्केट अप ट्रेंड में भी है ना, तो आप लोगों को डाउन ट्रेंड के साथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये समझ आ गया। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो फिर मार्केट को डाउन ट्रेंड में आने के लिए पहले मार्केट को साइडवेज होना होगा। जैसे मैं बोली कि ट्रेंड लाइन जो है वो 3 टाइप से होते हैं, तो 3 टाइप, तीनों ट्रेंड लाइन को फॉलो होना ही पड़ेगा अगर तीनों मार्केट में बन रहे हैं। तो पहले अप ट्रेंड में बनेगी, साइडवेज होगी, मार्केट न्यूट्रल होगी, उसके बाद डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखते हुए आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।